ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में हो तो इसके आप फैक्टर्स बना सकते हैं, और इसके फैक्टर्स क्या होंगे आपके पास? इसके फैक्टर्स होंगे आपके पास ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के आप फैक्टर्स क्या बना सकते हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसी तरह से ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के आप फैक्टर्स क्या बना सकते हैं? a माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर्स आप क्या बना सकते हैं? एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी। लिहाजा ये जो तीन एक्सप्रेशंस आपके पास गिवन है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसके फैक्टर्स क्या होंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसके फैक्टर्स क्या होंगे? a माइनस बी का होल स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे? a प्लस बी और a माइनस बी। गॉट इट? यस सर। तो जब भी आपने फैक्टराइजेशन की तरफ मूव करना है तो आपने ये देखना है कि ये जो हमें गिवन एक्सप्रेशन है ये किस फॉर्म में लिखी जा सकती है। क्या ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखी जा सकती है? क्या ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखी जा सकती है? या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखी जा सकती है? तो जिस फॉर्म में ये लिखी जा सकती होगी वो इसके क्या होंगे? उस फॉर्म से फिर आप इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। ओके, यस। अब इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड्स, मैं आपको साथ दोबारा ज्वाइन कर रहा हूं। ठीक है, आपने जाना कहीं नहीं है, इधर ही रहिएगा जियो न्यूज के साथ। मैं जी हाँ। हाँ जी, मैं तो फर्स्ट आई हूँ। हाँ जी, ये कौन है? 12 को वजीहा मतीन। हमारी क्लास में फेल कौन हुआ है? मैंने उसका पूछना है, कौन फेल हुआ है? दानिश है? हाँ वही उम्मीद थी। मैं तुमने फिजिक्स क्लास क्यों नहीं ली? मैं सोई हुई थी। मैं भी इश्मल 10 बजे नींद मेरी ही नहीं आँख पूरी होती शहबाजी की। कंप्यूटर का सर एंड करने लगे तो मैंने फिर फौरन फोन लाइबा। मैं सर ने कहा था सारी क्लासेस लेनी है। क्लास ना बिल्कुल एंड में ज्वाइन की थी ना, मतलब जब सर लेने लाइबा खत्म करने है? लगे थे। जी हाँ जी। लाइबा सुन रही हो लाइबा? लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है तो हाँ जी हाँ जी, तो क्या नाम है, मैंने वो चुप हो जाओ। कंप्यूटर की क्लास अटेंड नहीं की थी मैंने क्लास, तो मेरा काम रह गया था। मुझे जरा तुम प्लीज प्राइवेट बता देना कि क्या बताया था सर ने, क्या समझाया था। मैं बाद में वजीहा काम करी? करूंगी ना, आज करूंगी, शाम तक भेज दूंगी सब सारे। फाइजा जी सर एडमिन ने मैसेज का वो बंद कर दिया है, कोई बच्चा मैसेज नहीं कर सकता, तो हम पिक्चर्स कैसे भेजेंगे? हाँ वही मैं कहती, सर उस्मान को बता दो। हाँ, आते कह हैं देना सर उस्मान को। हाँ वो कोई कभी कुछ पूछना भी हो तो वो ऑफ ही हो गया फायजा मैसेज वाला। डिस्कस फायजा तो मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री का आप नॉर्मल होके नहीं पूछते ना, सारे शुरू ही हो जाते हैं फिर। मारिया कोई नहीं। मारिया बहुत ओवर क्वेश्चंस पूछती है, आगे कमेंट्स करने लग जाती है। नहीं बिल्कुल लाइन वाइज पूछे थे, इसमें कोई बात नहीं है। रात को काम सेंड किया था मैथ्स का होमवर्क करके, और तो कुछ भी नहीं कहा, और बस बता दी मेरा काम है। अकॉर्डिंग टू एकेडमिक्स पूछा कर। सर उस्मान की लाइन ना बोलो, तुमसे नहीं बोली जान। मारिया मैं सही कह रही। मुझे लेक्चर में दो। ओ मिनाहिल भी है, मिनाहिल का सोनी थी। नाहिल भी आ गई। यार मुझे बताओ कौन कौन प्रेजेंट है, मैंने एमओ लगानी है। मैं हूँ।
तुम नाम लो सब प्रेजेंट। मैं बताती हूँ। फाइजा, मैं बताती उस्मान, हूँ, मैं हूँ, लाइबा फातिमा है, हसन यासीन है, वजीहा मतीन है। अच्छा 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 अच्छा। बेटा मैं देख लूंगी, बहुत शुक्रिया, चुप कर दो। फाइजा अदनान प्रेजेंट है। जी लेट्स कंटिन्यू। प्रेजेंट। सर उस्मान, सर सर। कंटिन्यू नाउ। यस सर। यस सर। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस के जब आपके पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर में कोई एक्सप्रेशन है तो आप उसके फैक्टर्स क्या बना सकते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के फैक्टर्स क्या बनेंगे, a माइनस b का होल स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फैक्टर्स बनेंगे a प्लस b इंटू a माइनस b। अब आपके पास हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो कि है फैक्टराइज। तो सबसे पहले आप ये देखें कि आपके पास ये जो 144 a स्क्वायर प्लस 24 a और प्लस 1 गिवन है, आप ये देखें कि किस फॉर्म में लिखा जा सकता है। हमने 3 फार्मूलाज अभी तक पढ़े, तो हमारे पास 3 टर्म्स वाला जो फार्मूला था वो था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो आप ये देखें कि इसका मतलब ये है कि 144 a स्क्वायर प्लस 24a प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में। ओके, एक तो ये इसका फार्मूला था ना, इसको तो आपने छोड़ दिया, इस मेथड से तो आपने इसको नहीं करना। आप इसको क्या बना सकते हैं, 144 को आप इसको बना सकते हैं 12a का होल स्क्वायर और इस 1 को आप बना सकते हैं क्या, 1 का ही होल स्क्वायर प्लस 2 और प्लस दरमियान 2ab में आप इसको बना दे 2ab, और चूंकि प्लस है तो इसलिए प्लस 2ab बनाए। अब a की जगह क्या आ जाएगा, 12a, जब की जगह 1 आ जाएगा 1। 1। So now it is a square plus 2ab plus b square which can be written as 12a plus 1 का whole square। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट देखें, ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, इसको भी आपने इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ए ओवर बी का होल स्क्वायर लिखा और लास्ट वाली टर्म को बी ओवर ए का होल स्क्वायर लिखा और दरमियान में आपने फार्मूला अप्लाई किया माइनस 2ab। अब माइनस 2ab क्यों लगाया, क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चन गिवन था उसमें ये माइनस 2 था, तो ए से कैंसिल होने के बाद बी से कैंसिल होने के बाद बचेगा तो सिर्फ 2 ही, लिहाजा इट कैन बी रिटन एज ए ओवर बी माइनस बी ओवर ए का होल स्क्वायर। ओके, सर जी सर, और माइनस 2ab में जो a b आपस में कैंसिल हुए तो माइनस 2, तो बचेगा तो माइनस 2 ही ना, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको ए फार्मूला की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। जी जी। तो जब ये फार्मूला के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है तो इसका मतलब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। ओके ओके सर, यस। अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 3। अगेन ये आपके पास वही बन रहा है ए स्क्वायर, तो आप लिख सकते हैं लास्ट वाली टर्म को बी स्क्वायर, दरमियान में आएगा माइनस 2ab, तो ये तो ए स्क्वायर ऑलरेडी बना हुआ है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। 49z को आप लिख सकते हैं 7z का होल स्क्वायर, मिड में आ जाएगा माइनस 2ab, तो माइनस 2 फार्मूले का a की जगह आपने लिखा एक्स प्लस वाई और b की जगह आपने लिखा 7z, तो इट विल बिकम x प्लस वाई माइनस z का होल स्क्वायर, क्योंकि ये पूरी टर्म क्या कहलाएगी a, तो ये बन गया a और माइनस ये पूरी टर्म क्या कहलाएगी b, सो इट विल बिकम a माइनस b का होल स्क्वायर। ओके, और लास्ट इसका पार्ट 4 है आपके पास।
अब देखें कि अगेन 3 टर्म्स हैं आपके पास, लेकिन 12 कैन नॉट बी रिटन एज द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर एंड 27 Yes. कैन आल्सो नॉट रिटन एज स्क्वायर। 27 को भी आप किसी नंबर का स्क्वायर नहीं बना सकते और ना 12 को आप बना सकते हैं, लिहाजा इसका कॉमन लेंगे। ये है कि आप 3 को क्या ले लें, यहाँ से कॉमन ले लें। When you कॉमन take 3 as a common, it will become 4x square minus 12x plus 9। और अब आप देखें कि फर्स्ट टर्म भी स्क्वायर बन सकती है 2x का, और लास्ट टर्म 9 जो है वो भी स्क्वायर बन सकती है, लिहाजा ये फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और दरमियान में आ गया माइनस 2ab, और इनको मल्टीप्लाई करके वही बनता है 2 to the 4, 4 3 12x। So it can be written as 2x minus 3 का whole square। Okay? Yes. तो आप क्या लिख सकते हैं, 2x minus 3 का whole square, और 3 इस तरह से Square. पास। Okay. So this is all about the question number 3, and now we are moving towards the question number 4. 4 See the question number 4. Now there are 2 terms. और अभी हमने 2 टर्म्स वाला भी फार्मूला पढ़ा कि 2 टर्म्स में हमारे पास जो है फैक्टर्स बनते हैं, अगर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में हो तो हम उसके 2 फैक्टर्स बना सकते हैं, एक a माइनस b और एक a प्लस b। अब हमारे पास स्क्वायर माइनस 75 y स्क्वायर जो है, ये 2 ही टर्म्स हैं। सबसे पहला काम तो ये है कि हमने इसमें से भी 3 को क्या ले लिया, कॉमन, और अंदर बच गया हमारे पास x स्क्वायर माइनस 25 y स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर और इसको हम लिख सकते हैं 5y का स्क्वायर। और ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में चूंकि कन्वर्ट हो गया है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला हमने डिस्कस किया था कि एक बार हम कर देते हैं a प्लस b और एक बार कर देते हैं a माइनस b। तो इस तरह से हमारे पास इस क्वेश्चन के भी फैक्टर्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें आपके पास सबसे पहले तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। x को x से मल्टीप्लाई किया, इट विल बिकम x स्क्वायर, और x वंस आर x माइनस y स्क्वायर एंड देन माइनस माइनस प्लस y। अब आप क्या कर सकते हैं, दो टर्म्स के पेयर्स बना लें। अब स्क्वायर वाली टर्म्स इकट्ठी करें, x स्क्वायर और माइनस y स्क्वायर को आपने कंबाइन किया और इसका फार्मूला अप्लाई कर दिया, एक बार x प्लस y और एक बार x माइनस y। लेकिन ये माइनस x और प्लस y में से आपने क्या किया, -1 को ले लिया कॉमन। जब आपने -1 को कॉमन लिया तो अंदर ब्रैकेट में आपके पास बच गया x, और ये साइन चेंज हो गया, क्योंकि जब माइनस कॉमन लेते हैं तो जब ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म्स होती हैं हम उनके साइन क्या कर देते हैं, चेंज, तो इट विल बिकम -y। अब x माइनस y और x माइनस y क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, और इधर से फर्स्ट टर्म में से आपके पास बचेगा x प्लस y, और सेकंड टर्म में से -1 कॉमन ले चुके हैं तो सिर्फ क्या बचेगा, -1। ओके गाइस? Yes. So this is about the factorization of question number 3 and 4 parts of exercise 5.1. There are 2 parts remaining, part 3 and part 4 of question number 4. These 2 parts will be your homework. वो आप लोग होमवर्क करेंगे, ठीक है? और आप लोगों के लिए मैंने थोड़ी सी फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि आप लोगों के लिए जरूरी नहीं है कि आप डेली बेसिस का होमवर्क मुझे व्हाट्सएप करें। आपको हम आफ्टर 1 वीक यानी कि नेक्स्ट मंडे में इंशाल्लाह आपको कॉल करूंगा, स्कूल आप अपने नीट रजिस्टर्स लेकर आएंगे जिस पर मैं काम चेक करूंगा, ठीक है? ओके सर। तो आप सर तो इट विल बी मोर। ओके गाइस? सर जी बच्चे। सर ये हमने शॉर्ट सिलेबस वाले करने हैं, ये सारे पार्ट्स करने हैं? आपको मैंने कल बताया था कि चैप्टर 5 मैं पूरा ही करवाऊंगा आपको, ये पूरा ही फैक्टराइजेशन इज फैक्टराइजेशन। इसमें शॉर्ट सिलेबस नहीं चल सकता फैक्टराइजेशन के अंदर। शॉर्ट सिलेबस को आप नहीं कर सकते क्योंकि फैक्टराइजेशन आनी चाहिए, ना कि मैं आपको 4 पार्ट्स करवा दूं तो 2 पार्ट्स वैसे ही होते हैं, वो हमें छोड़ने का भी कोई फायदा नहीं है, उनको करने से आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी डेवलप होगी। ओके ठीक है सर, ठीक। तो आपको अटेंडेंस सेंड करनी है? जी बेटा, अटेंडेंस जरूर सेंड करनी है आपने मुझे। तो सर ग्रुप में तो उन्होंने क्या ऑफ हुआ? कर दिया, ऑफ किया हुआ है हमारे मैसेजेस, हम मैसेज नहीं कर सकते, ओनली एडमिन कैन सेंड मैसेज। ठीक है बेटे। एनीथिंग एल्स व्हिच यू Sir? वांट टू आस्क? सर वो Sir, मैडम फरीहा ने ग्रुप में से मैसेजेस आउट ऑफ कर दिए हैं। अच्छा चलें ठीक है,
इट्स ओके, आप मुझे इंडिविजुअल सेंड कर दीजिएगा। वैसे मैंने आपको बोला आप मुझे ना सेंड करें काम, मैं आपसे लास्ट पे जो है वो आफ्टर 1 वीक जब आपका काम 1-2 एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो जाएंगी तो आपको स्कूल कॉल करूंगा ताकि आप मुझे आके काम जो है पर्सनली चेक करवा सकें। और दूसरा ये है कि जिन स्टूडेंट्स ने साइन करने हैं वो काइंडली अभी सिर्फ आ मैथ्स का काम आप चेक मुझे करवाना है या सब सब्जेक्ट का? जी मैथ्स सिर्फ सर ने मैथ्स का सब काम चेक करवाना है या सब काम? सब काम चेक करवाने हैं, सिर्फ मैथ्स का नहीं, सब काम। ठीक है सर। आपको कॉल किया जाएगा, यस सर। ठीक है? तो इसलिए काम अपना साथ साथ करते रहें। तो अभी जिन स्टूडेंट्स के फॉर्म्स, एडमिशन फॉर्म्स पेंडिंग हैं, जिन्होंने साइन और थंब इम्प्रेशन नहीं दिए, वो आके आज कर जाएं। मैं कल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा, मैं बिल्कुल आपका एडमिशन नहीं भेज सकूंगा। उसके बाद आप खुद जिम्मेदार होंगे कि सर हमारा एडमिशन नहीं गया, तो व्हाट वी हैव टू डू, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। ओके, यस सर। तो लाजमी आज डेट में कर दें। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज। ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।